एक से अधिक लेंस के द्वारा रिफ्रैक्शन है। तो क्वेश्चन देख लो, फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, वैसे ही पूछा। तो आपके सामने 3 लेंस है, एक लेंस, दूसरा लेंस और तीसरा लेंस। इन दोनों लेंस के बीच का गैप है 5 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का गैप है 10 सेंटीमीटर। इसकी फोकल लेंथ है प्लस 10 सेंटीमीटर, इसकी है माइनस 10 सेंटीमीटर और इसकी है प्लस 30 सेंटीमीटर। लेंसेस कांटेक्ट में नहीं है तो वो वाला फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पर ए बी, जो कि यहाँ से 30 सेंटीमीटर दूर है पहले लेंस से। आपको बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी, आपको बताना है फाइनल इमेज कहाँ बनेगी। तो पहले लेंस के लिए इमेज निकालो, वो दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर दूसरे के लिए इमेज निकालो, वो तीसरे के ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर तीसरे के लिए इमेज निकालो, देन यू विल गेट फाइनल इमेज। करो, 3 बार लगेगा लेंस फॉर्मूला। ठीक है, डायग्राम बनाते जाना साथ के साथ ताकि इंसिडेंट रे की डायरेक्शन पता चलती रहे। चल गए?
पहले के लिए कहाँ इमेज आई है? 15 सेंटीमीटर पर। अभी हाइट वाइट छोड़ो, ऐसे मानो। तो पहले की इमेज बनेगी 15 पर, 15 पर यानी यहाँ कहीं, है ना? अरे 5 यहाँ, 10 यहाँ, 5 15 हो गया। यहाँ तक तो सीधी जाएगी रे ऐसे। फिर उसके बाद ये लाइट रे में डेविएशन कराएगी, ये वाला लेंस। तो इस वाले लेंस के लिए ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? तो रे यहाँ से आ रही है ना? तो ये पीछे जाके देखेगा, ऑब्जेक्ट दिखेगा नहीं। तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ पर है इसका? ये रहा ऑब्जेक्ट, दिस इज द ऑब्जेक्ट फॉर सेकंड लेंस। सेकंड लेंस के लिए इंसिडेंट रे ये है, तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन। यू कितना हो जाएगा बताओ? यू ये होगा पॉजिटिव +10 सेकंड रे। सेकंड लेंस ये रहा, इसका ऑब्जेक्ट वहीं होगा जहां पहले की इमेज है। पहले की इमेज है यहाँ पर, ठीक है? तो इसके लिए ऑब्जेक्ट होगा ये। अब प्लस होगा या माइनस होगा वो इंसिडेंट रे बताइए। इंसिडेंट रे ऐसे आ रही है, तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव। तो एस यहाँ से यहाँ पहुंचेंगे तो कितना आएगा? +10। तो ये हो जाएगा +10। फोकल लेंथ आपको पता ही है, कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस है। फोकल लेंथ होती है -10 सेंटीमीटर। वी निकाल दो, वी क्या होगा? एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। जीरो भी आ सकता है। बिल्कुल आ सकता है। इंफिनिटी आया है। हाँ इंफिनिटी आएगा। इंफिनिटी मतलब इमेज इंफिनिटी पर है। इंफिनिटी मतलब ये रे पैरेलल हो जा रही है। इंफिनिटी मतलब ये रे पैरेलल हो जाए। इसने करा कन्वर्ज और ये करेगा डाइवर्ज। मैंने तुम्हें पहले बताया था, पैरेलल रे होती है वो कन्वर्ज ऐसे होती है, डाइवर्जिंग रेज होती है वो कन्वर्ज करना है तो पहले वो होंगी पैरेलल होंगी और फिर उसके बाद कन्वर्ज होंगी, ठीक है? और मान लो कोई कन्वर्जिंग रेज है तो उनको कन्वर्ज करना हो तो आसान हो। अब मैं उल्टा चलता हूँ। अब मैंने तीनों केसेस में लिए कन्वर्ज करना, अब डाइवर्ज करना लेते हैं। सबसे पहले पैरेलल, पैरेलल है तो कन्वर्ज कैसे, डाइवर्ज कैसे करोगे? सीधा ऐसे डाइवर्ज। और जो डाइवर्जिंग रेज है वो आसानी से डाइवर्ज हो जाएगी। वो और ज्यादा डाइवर्ज हो जाएंगे आसानी। और जो कन्वर्जिंग रेज है, वो मुश्किल होगी। कन्वर्जिंग रेज पहले पैरेलल होंगी और फिर उसके बाद डाइवर्ज होगी। तो यही हुआ है यहाँ पर, ये कन्वर्जिंग रेज थी और ये है डाइवर्जिंग मिरर, जो सॉरी डाइवर्जिंग लेंस। इसने इसको डाइवर्ज करने के लिए पहले पैरेलल बना दिया तो पैरेलल हो गई। और ज्यादा पावरफुल होता तो इसको डाइवर्ज कर देता। तो कोई बात नहीं। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर रहेगा, इमेज कहाँ बनेगी? आप कहीं पे भी ले सकते हो तुम। इसके पास रे आई, इसने देखी रे कैसी है? पैरेलल। अब रे कहीं पे बना सकता है, पीछे बना सकता है, यहाँ पे बना सकता है। यानी थर्ड वाले के लिए यू कितना है? इन्फिनिटी। यू कितना है? इन्फिनिटी। प्लस का इन्फिनिटी ले लो चाहे माइनस का इन्फिनिटी ले लो, कुछ भी ले लो, आंसर सेम ही आएगा। वी निकाल दो थर्ड वाले के लिए, थर्ड वाले के लिए वी निकाल दो।
30 आ गया। 30 ही आएगा और क्या, 30। 30 ही आएगा। इस वाले के लिए ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से ऑब्जेक्ट आ रहा है, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है। जब तुम्हें पता है रेज इन्फिनिटी से आती है तो फोकस पर मीट करती है, तो इस वाले के लिए फोकस पर मीट करेंगे तो फाइनल इमेज फोकस पर बन जाएगी, इसके फोकस पर जो कि 30 सेंटीमीटर दूर है। बस हो गया, ये डायग्राम बनेगा। यहाँ से रे आई, ये कन्वर्ज हुई, इसने डाइवर्स करा, डाइवर्स करने के चक्कर में पैरेलल हो गई और फाइनली यहाँ पहुंच गए। बस ये हो जाएगा। बस ये याद रखना, पहले की इमेज दूसरे के लिए ऑब्जेक्ट। ठीक है सर जब इनको जो लेंस होते हैं इनको किसी मीडियम में रखते हैं, जब ये मतलब कन्वर्ज और डाइवर्स का वो बदल जाता है। बदल सकता है। अगर इस कॉन्वेक्स लेंस कॉन्केव लेंस को हम उसमें रखते हैं किसी मीडियम में, तो ये कन्वर्जिंग भी हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, अगर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके मीडियम से ज्यादा हो, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मान लो 1.5 और किसी ऐसे मीडियम में डाल दे जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, तो क्या होगा, तो ये कन्वर्जिंग की डाइवर्जिंग की जगह कन्वर्जिंग हो जाएगा, लेंस का नेचर चेंज हो जाएगा। उल्टा भी हो सकता है। उल्टा भी हो जाएगा, कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग बन जाएगा, डाइवर्जिंग कन्वर्जिंग बन जाएगा। इसको अगर मीडियम में रख दे इसको, अभी ये कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है एयर के कंपेयर में, क्योंकि एयर में रखा है, फिर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाएगा सराउंडिंग मीडियम के कंपेयर में, तो उल्टा काम करने लगेगा। और भी आता है इसमें क्वेश्चन, और क्वेश्चन आता है कि मान लो एक लेंस है, मान लो एक लेंस है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 एयर में रखा है और इसकी पावर है कुछ 10 प्लस 10, क्योंकि कौन सा लेंस है, कन्वर्जिंग लेंस है ना, कन्वर्जिंग लेंस है ना, कॉन्वेक्स लेंस, तो इसलिए प्लस 10। अगर इस लेंस को 1.33 वाटर में रख दे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5, अभी भी कैसा लेंस होगा, अभी भी कन्वर्जिंग होगा, क्योंकि बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अभी भी कम है इसका कंपेयर। लेकिन पहले कितना डिफरेंस था, 0.5, अब कितना डिफरेंस है, अब कम है 0.2। हाँ, तो अब डिफरेंस कम हो गया, तो अब उतना ज्यादा कन्वर्जिंग नहीं रहेगा जितना पहले था। अब पावर घट जाएगी इसकी पावर घट जाएगी, पावर डिक्रीज। और मान लो अब इसी मीडियम, इसी लेंस को बाहर ऐसे मीडियम में डाल दिया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी 1.5 है, तो अब ना कन्वर्जिंग रहेगा ना डाइवर्जिंग रहेगा, लाइट रे सीधी चली जाएंगी। ठीक है, इसकी पावर हो जाएगी 0, पावर हो जाएगी 0। तुम देख रहे हो पहले 10 थी, घटी और अब 0 हो गई, और अब इसको डाल दिया किसी ऐसे मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 2, इससे ज्यादा हो गया, तो अब इसकी पावर और घट जाएगी, नेगेटिव में हो जाएगी पावर, इसकी पावर नेगेटिव में हो जाएगी। पावर पॉजिटिव में थी, घट के कम हुई, फिर 0 हो गई और अब नेगेटिव में चली गई पावर नेगेटिव में चली गई। अब ये लेंस कैसा हो गया, डाइवर्जिंग लेंस बन गया। ठीक है, सेम फॉर कॉनकेव लेंस, पर मिरर के साथ ऐसा नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज सिल्वरिंग द लेंस को सिल्वर कर दे, सिल्वरिंग द लेंस का मतलब, मान लो ये लेंस है, ठीक है, और इसको यहां से सिल्वर कर दे, ठीक है, मतलब मिरर बना दिया यहां से एक सरफेस से। ये ऑब्जेक्ट है, तो बताओ इमेज कहां बनेगी, तो तुम ध्यान से देखो, तो ये रे आई किसके पास, लेंस के पास, लेंस कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज कर देगा, लेंस कन्वर्जिंग है तो कन्वर्ज कर देगा। लेकिन ये है कॉनकेव मिरर है, अरे कॉनकेव मिरर ऐसे होता है, कॉनकेव मिरर क्या करता है, अगर रे ऐसे आती है उसके पास तो वो रिफ्लेक्ट कर देता है लाइट को, तो अरे कॉनकेव मिरर पे लाइट ऐसे आती है तो क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट, तो कॉनकेव मिरर ने भी रिफ्लेक्ट कर दी लाइट,
अब जब लाइट रिफ्लेक्ट हुई तो फिर से किस पे पहुंच गई, लेंस के पास। लाइट रिफ्लेक्ट हुई फिर से किसके पहुंच गए, लेंस के पास। और मान लो ये लेंस है, लेंस के पास रेज आ रही है ऐसे, लेंस के पास रेज आ रही है ऐसे, तो इसका क्या काम है, अगर इसके पास लेंस के पास रे ऐसे आती तो ये कन्वर्ज कर देता, क्योंकि कन्वर्जिंग लेंस है। अब पहले से कन्वर्ज होके आ रही है तो और जल्दी कन्वर्ज कर देगा, और जल्दी कन्वर्ज कर देगा। तो रे ऐसे आई और जल्दी कन्वर्ज कर देगा, तो रे ऐसे जाएगी, लेंस के पास पहुंची, लेंस ने कन्वर्ज करा, मिरर ने रिफ्लेक्ट करा और फिर लेंस ने फिर से कन्वर्ज कर दिया। अगर हम इसको थोड़ा सा अलग करके देखें तो ऐसे होगा, मान लो लेंस यहाँ, मिरर यहाँ, और रे आई, ये आई रे, ये क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, ये रिफ्लेक्ट करेगा, और ये और जल्दी कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो जो रे है वो 2 बार लेंस से पास करी, 1 बार मिरर से, 2 बार लेंस से पास करी, 1 बार मिरर से। और ओवरऑल सिस्टम किसकी तरह बिहेव करा, लेंस की तरह या मिरर की तरह, दोनों की तरह। ओवरऑल सिस्टम लेंस की तरह या मिरर की तरह, लेंस की तरह, मिरर की तरह। तो देखो देखो मिरर की तरह बिहेव तब करता जब लाइट आर पार निकल जाती, मिरर की सॉरी लेंस की तरह तब बिहेव करता जब लाइट है ना थ्रो इसके आर पार निकल जाती है ना, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है लेंस। लेकिन लाइट टकरा के वापस आ गई, और ऐसा होता है मिरर के केस में, तो इसलिए पूरा का पूरा सिस्टम बिहेव करेगा मिरर की तरह। तो जो भी आएगा, जो भी इसका इक्विवेलेंट आएगा वो मिरर बनेगा, तो इसका इक्विवेलेंट आएगा वो क्या बनेगा, मिरर। लेकिन उसकी फोकल लेंथ इस वाले मिरर की फोकल लेंथ से अलग होगी। तो मान लो फोकल लेंथ ऑफ लेंस है FL और फोकल लेंथ ऑफ मिरर है FM, और इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट बना है, इस पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट बना है वो है आपका एक मिरर, वो भी कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। ये पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट बना है, F इक्विवेलेंट बना है मिरर, पूरे सिस्टम का जो इक्विवेलेंट बना है वो क्या बना है, मिरर। तो F इक्विवेलेंट क्या निकालना, मिरर का निकालना। ठीक है, कैसे निकालें, F इक्विवेलेंट निकालना मिरर का, पावर का यूज करते हैं, इक्विवेलेंट पावर ऑफ सिस्टम, पूरे सिस्टम की इक्विवेलेंट पावर क्या होगी, 2 बार लेंस की पावर यूज हुई है तो 2 टाइम्स पावर ऑफ लेंस, और 1 बार मिरर की यूज हुई है प्लस पावर ऑफ मिरर, क्योंकि पावर में कल बताया था फॉर्मूला, 1 हो, लेंस 2 हो, 3 हो, 4 हो, कैसे भी हो, उन सबको बस प्लस कर दो, उन सबको प्लस कर दो। तो यहाँ पे भी 2 बार लेंस यूज हुआ है तो दोनों पावर प्लस कर दी, ऐसे कर ली, PL प्लस PL, और प्लस 1 बार मिरर यूज हुआ है तो ये P इक्विवेलेंट आ गया, और P इक्विवेलेंट जो आया है वो क्या आया है, मिरर आया है, इक्विवेलेंट जो बना है वो क्या बना है, मिरर। ठीक है, अच्छा P इक्विवेलेंट ऑफ मिरर क्या होगा, अब क्या करना है, इन सबको फोकल लेंथ निकालनी है हमें इक्विवेलेंट मिरर की। अब हमें क्या करना, पावर का फॉर्मूला यूज कर लेना, पावर बराबर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ, किसका होता है, लेंस का, पावर ऑफ लेंस बराबर क्या होता है, 1/4 फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और पावर ऑफ मिरर क्या होता है, -1/4 फोकल लेंथ ऑफ मिरर। कल बताया था फोकल लेंथ ऑफ पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला देख लो कॉपी में, क्या लिखवाया था, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, अरे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, पावर ऑफ मिरर का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, ये लिखवाया था -1/f, है ना, ये लिखवाया था। तो बस रख दो यहाँ पर, इक्विवेलेंट पावर ऑफ मिरर क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर ऑफ मिरर हो जाएगा, मान लो इक्विवेलेंट पावर ऑफ फोकल लेंथ ऑफ मिरर ये है, तो हो जाएगा -1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, -1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू पावर ऑफ लेंस क्या हो जाएगा,
लेंस 1/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस। अच्छा, फोकल लेंथ ऑफ लेंस देखना पड़ेगा, प्लस का है माइनस का है, ये तो फॉर्मूले का माइनस है। यहाँ फोकल लेंथ ऑफ लेंस देखना पड़ेगा। जैसे हमारे पास कॉन्वेक्स लेंस है तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस पॉजिटिव आएगा। दूसरी बार भी फोकल लेंथ ऑफ लेंस पॉजिटिव आएगा। अब पावर ऑफ मिरर क्या रखेंगे बताओ? एफ ऑफ मिरर, ये वाली। तो यहां से आप फॉर्मूले में रखोगे जब, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो, इसको चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हो 1/-1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू 2/, फोकल लेंथ ऑफ लेंस 1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। इन दोनों को हमने प्लस करके 2 लिख दिया, ये आ जाएगी फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर। फिर तो तुम्हारे लिए एक मिरर का क्वेश्चन हो जाएगा। फिर तो तुम्हारे लिए क्या, किसका क्वेश्चन हो जाएगा? मिरर का, जिसकी फोकल लेंथ कुछ होगी 10, 20, 30। फिर तो सिंपल क्वेश्चन, ये पूरा सिस्टम हट जाएगा, ये एक मिरर रह जाएगा। ठीक है, लिख लो, दिस इज सिल्वरिंग ऑफ मिरर, दिस इज सिल्वरिंग ऑफ मिरर। लिख लिया? अब इसमें कुछ कंडीशंस है इसमें फॉर्मूले में, वो लिख लो। कंडीशन मतलब यार इस फॉर्मूले के बारे में थोड़ी बहुत बातें हैं, वो लिख लो। सबसे पहला है, लिखिए, रेज आर पैरेक्सियल, रेज शुड बी पैरेक्सियल।
रेज शुड बी डायरेक्शियल। सेकंड, ये फॉर्मूला कब कब वैलिड होगा उसके लिए? लेंसेस शुड बी थिन, लेंसेस शुड बी थिन। थर्ड, लेंस एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। लेंस एंड मिरर शुड बी चिपके हुए। फोर्थ, इक्विवेलेंट सिस्टम एक्ट एज ए मिरर। इक्विवेलेंट सिस्टम कैसे एक्ट करेगा? मिरर की तरह। इक्विवेलेंट सिस्टम एक्ट एज ए मिरर। फिफ्थ, fifth, if F equivalent is positive, if F equivalent is positive means convex mirror। अगर यहाँ पर देखो आखिरी में if F equivalent is positive means convex mirror, अगर F equivalent का आंसर पॉजिटिव आता मतलब कौन सा मिरर है? कॉन्वेक्स मिरर। कॉमा, if F equivalent is negative, if F equivalent is negative means concave mirror। F equivalent is negative means concave mirror। Next, comma, F equivalent is infinity, if F equivalent is infinity means कौन सा मिरर? ये ना प्लेन मिरर। means plane mirror। If F equivalent is infinity, नेक्स्ट लिखो, एट्थ, नो सॉरी, नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो भी है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस सभी साइन के साथ रखे जाएंगे, सभी साइन के साथ रखे जाएंगे। फोकल लेंथ ऑफ मिरर एंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस सभी साइन के साथ रखे जाएंगे, साइन के साथ रखे जाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो मीडियम है मान लो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 या एयर मान लो, तो इसमें जो लेंस का फोकल लेंथ निकाली जाएगी वो कौन से मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाली जाएगी? जो यहाँ पर होगा मीडियम, जो भी होगा यहाँ पर, है ना। एयर है तो एयर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ठीक है। एक क्वेश्चन करो, चलो। क्वेश्चन है आपके सामने कुछ इस प्रकार, दिस इज द लेंस। सर हाँ, अगर जैसे इनको भी इसका सराउंडिंग का मीडियम और मिरर का मीडियम चेंज कर दें लेंस का और पॉलिश कर दें, हाँ, जब क्या हो जाएगा? देख लियो करके, वैल्यू रखियो करके देख लो क्या होगा। तो दो लेंस है, एक ग्लास का लेंस है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, दूसरा कौन सा लेंस है? कॉनकेव लेंस। ये है पानी का लेंस, है ना। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 4/3।
और इसके नीचे प्लेन मिरर। इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लिया। फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, मिरर ही रहेगा ना, अरे पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा। इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर ऑफ सिस्टम। यहां पर क्या होगा, कोई भी रे आएगी, एक बार यहां से जाएगी, दूसरी बार इस वाले मीडियम से जाएगी, तीसरी बार लेंस से मिरर से टकराएगी, 3 टकराने के बाद फिर वापस आएगी पानी में, 4, फिर 5 इस पर आएगी और फिर बाहर निकलेगी। यानी 2 बार इस लेंस से जाएगी, 2 बार इस मिरर इस वाले लेंस से जाएगी और एक बार मिरर। तो P इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, P इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, जो भी पूरा सिस्टम रहेगा वो इक्विवेलेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह। इक्वल टू पानी वाले लेंस का रिफ्रैक्ट फोकल लेंथ, पानी वाले के लिए वाटर लिख लेते हैं, इसके लिए लिख लेते हैं, सॉरी पानी, इसके लिए लिखते हैं ग्लास, इसके लिए लिख लेते हैं वाटर। तो 2 टाइम्स पावर ऑफ ग्लास प्लस 2 टाइम्स पावर ऑफ वाटर प्लस पावर ऑफ मिरर, प्लेन मिरर, है ना, ये आएगा। अब फॉर्मूला लगा देना, यहाँ क्या आएगा, -1/FM। इसकी रेडियस दे रखी है 30 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस है 30 सेंटीमीटर। तो कितना आ जाएगा, -1/, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह, इक्वल टू 2 टाइम्स पावर ऑफ ग्लास है, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस, प्लस 2 टाइम्स फोकल लेंथ ऑफ वाटर लेंस, और पावर ऑफ मिरर में क्या आ जाएगा, -1/, फोकल लेंथ ऑफ मिरर। अब ये आपको निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास आपको निकालना पड़ेगा। इसका, इसकी फोकल लेंथ निकालनी आती है, ऐसे रख लो चाहे तो। इसको कैसे निकालते थे, इसकी रेडियस 30 है, इसकी भी रेडियस 30 है, लेंस मेकर फॉर्मूला लगाओ, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रखो 1 और निकालो फोकल लेंथ ऑफ ग्लास लेंस मेकर फॉर्मूले से। फॉर्मूला होता था 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, है ना, 1/f म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1, 1/r1 -1/r2। इस पे मान लो, इस पे रे टकरा रही है, इसको r1 मान लोगे, दूसरा वाला r2 हो जाएगा। ऊपर
एक की तो आ रही है 1.30 की आ रही है। ये इसलिए दिखा है एक माइनस वन करेंगे तो 0.5 हो जाएगा। 2.30 आएगा। 2.30 15 आ जाएगा तो माइनस 2.50 2.30 एक फर्स्ट का वो माइनस आएगा चल एक बोल वाले तुम भी कितनी भाषा है देखिए 300 10 है 10 तो देख ले आप समझ आ रही है ये कैसे देख फर्स्ट वाली सर्विस के लिए तो नेगेटिव बोल दूं ऐसे पॉजिटिव अब हम सेकंड के लिए फर्स्ट के लिए एलसीएम यार हां एलसीएम तो एक यार सर में क्या है इधर को सर में इधर यार की गूगल ऐसे जीरो इधर ही रखते हैं प्लस 3 के अरे यार यार कार्ड जरूरी है क्या किसमें I think ये तो पॉइंट और होते हैं ना 1.5 कैसे बन गया था प्लेन में नीचे में होगी कहाँ नीचे को एमएस जो नीचे वाला रहता है तो नेक्स्ट कर देखो 1.5 2.3 करे 3.2 करे क्या हो गया सर देखो एक फोकल और एक फोकल है तो ग्लास सी ग्लास के कितने आ गए 2.30 2.30 या 30/2 मतलब अगर इस दो को ना लगाए ना मतलब हाँ मतलब फोकल लेंथ ऑफ ग्लास पूछ हाँ सही क्या है ना और उसकी आ रही 15 किसकी वाटर की हाँ वाटर वाले लेंस की हाँ ठीक है तो आंसर कितना आ जाएगा सर इसकी क्या लेंगे फोकल लेंथ किसकी मिरर की कौन सा मिरर है ये प्लेन मिरर प्लेन मिरर क्या फोकल लेंथ तो इन्फिनिटी तो बताओ फॉर्मूला लगाओगे देखो ध्यान से 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कितना आया फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कितना आया 30 प्लस 30 तो मैं लिखवाई ना कंडीशन
उसमें क्या लिखा हुआ है, सबकी फोकल लेंथ को विद साइन रखना है, विद साइन रखना है, प्लस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ वाटर क्या है, वाटर लेंथ -15 आएगा, क्योंकि कैसा लेंस है, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस है तो -15 आएगा। चेक करना कहीं गलती कर रखी हुई है। -15 -1 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ मिरर कितना है, इन्फिनिटी, तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा ऑफ मिरर 1/15 -2/15 और 1/infinity होता है 0, तो -1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 - 2/15 -1/15, माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, एफ इक्विवेलेंट आ जाएगा, एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर आ जाएगा +15 सेंटीमीटर। +15 सेंटीमीटर मतलब किसकी तरह बिहेव करेगा ये कॉन्वेक्स मिरर की तरह। कॉन्वेक्स मिरर की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। क्या हो गया, मेरा उसका नहीं आया, -15 तुम्हारा वो आ रहा था ना, +15 आ रहा, -15 आ रहा, +15 आ रहा है, देखते हो कैसे आया +15, फॉर्मूला लगाएंगे वाटर वाले लेंस का, देखो ऐसा है वाटर वाला लेंस, यही है, इंसिडेंट रे इस पर है, दिस इज वाटर वाला लेंस, ठीक है। इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, 30, दिस विल बिहेव एज R1, किसकी तरह बिहेव करेगा, R1 की तरह, तो 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम, मीडियम कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 4/3 -1, 4/3 -1, 1/R1, R1 ये रहा, और ये जो बनाएगा ऐसे बनाएगा, हाँ तो सराउंडिंग मीडियम का 1 ही तो है, इसके लिए 1 क्यों होगा, कल सिखाया था शायद, कल जब ये वाला क्वेश्चन कराया था, कौन सा लग रहा था, कुछ ऐसे था वो, हाँ ये वाला क्वेश्चन कराया था, वाटर का ले रहे हैं, अरे ये वाला क्वेश्चन कराया था, नहीं करवाया था, उसमें क्या लिया था, सराउंडिंग मीडियम, तो इस वाटर के लिए भी तो सराउंडिंग मीडियम वही रखना जो यहाँ पर है, यहाँ कौन सा मीडियम है, एयर, तो एयर रखना, तो 1/1/30 -30, क्यों, क्योंकि रेडियस इस तरफ आएगी और इंसिडेंट रे इस तरफ, 1/R1 -1/R2, R2 कितना होगा, अरे प्लेन है, ये प्लेन है, और प्लेन का होता है इन्फिनिटी, ठीक है, खत्म, 1/infinity 0, तो आंसर आ गया 4/3 1/f, 4/3 -1 जो क्या आएगा, 4 - 3/3 इंटू में -1/30, ठीक है, तो आंसर आ गया, 4 में से 3 गए 1, और माइनस तो है ही, -1/90, तो फोकल लेंथ ऑफ वाटर आएगा -90 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ ऑफ वाटर आएगा -90 सेंटीमीटर। इस वाले का कितना आएगा,
इस वाले का कितना आएगा, इस वाले का भी निकाल लेते हैं। 1/f इक्वल टू म्यू ऑफ मीडियम क्या है 1.5 -1 और सराउंडिंग का मीडियम एयर 1/, ये है इंसिडेंट रे और ये है, यही बन जाएगा R1 और R1 यहाँ की तरफ होगा, राइट की तरफ, तो 1/+ 30 माइनस, और इसका यहाँ की तरफ होगा -30, तो 1.5 -1 कितना हो जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा 1/30 + 1/30 यानी 2/30 और 0.5 यानी 1/2, तो फोकल लेंथ कितनी आ गई +30 आ जाएगा। अब जरा सॉल्व करो इसको और बताओ क्या आ रहा है इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर क्या आ रहा है? ये एक्सपेरिमेंट है अपना 12th में इस वाले के ऊपर, ट्राई करेंगे। तो पैर में कैसे लग गई? 45/2 प्लस का माइनस का? प्लस का आ रहा है, प्लस का आ रहा है, चेक करते हैं। -1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू, बताओ 2/, फोकल लेंथ ऑफ ग्लास क्या है 30 प्लस का 30 प्लस 2/, फोकल लेंथ ऑफ वाटर -90 और माइनस, ये तो 0 ही हो जाएगा, इसको छोड़ो, तो एलसीएम आ जाएगा 90, 30 या 90, तो 3 दूनी 6 -2 है भाई। अब बताओ कितना है 4/90, तो माइनस, अच्छा यहाँ पे भी तो माइनस है, -1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर इक्वल टू 4/90, तो आंसर आ जाएगा फाइनली, ये रहा, उल्टा कर दो इसको, f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर आएगा -f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर आ जाएगा 90/40, तो f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर आ जाएगा, कट जाएगा ये 45/2, फिर माइनस वहां जाएगा, तो आंसर आएगा -22.5 सेंटीमीटर, -22.5 सेंटीमीटर, तो 22.5 का दुगना होता है 45, 22.5 का दुगना होता है 45, तो मतलब पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर की तरह, ये पूरा सिस्टम किसकी तरह बिहेव करेगा, कॉनकेव मिरर के, इतना सारा तामझाम बना रखा है, इन सबको हटाओ, एक कॉनकेव मिरर लगा दो, वही काम होगा जो ये मिलके कर रहा है, इन सबको हटाओ और केवल एक कौन सा मिरर लगा दो, कॉनकेव मिरर लगा दो, सिर्फ एक कॉनकेव मिरर लगा दो, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, जिसकी फोकल लेंथ कितनी है 22.5 सेंटीमीटर, है ना, और सेंटर ऑफ कर्वेचर कितना होगा 45 सेंटीमीटर, दुगना होगा इससे। अगर इस लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रख दे 45 पर, तो इमेज कहाँ बनेगी, सॉरी मिरर के सामने, इस मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रख दे 45 पर,
तो इमेज कहाँ बनेगी, इसी के नीचे ही बनेगी, है ना, रियल एंड इन्वर्टेड 45 पर ही बनेगी। अब बिल्कुल यही क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी का क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखा दो, एक बार खोलना इसको, करना ट्राई एक और घर पे। एनसीईआरटी का सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन लिखो, फिगर शोज हाँ जी, फिगर शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, फिगर शोज एन इक्वी मतलब फिगर शोज एन इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, हाँ इक्वल, ये रहा, जिसकी दोनों रेडियस सेम हो उसको बोलते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 of refractive index 1.5 in contact with a liquid layer, in contact with a liquid layer on top of a plane mirror, in contact with a liquid layer on top of a plane mirror, a small object with its tip, small object with its tip on the principal axis, on the principal axis is moved along the axis, is moved along the axis until its inverted image, moved along the axis until its inverted image is found, inverted image is found at the position of the needle, at the position of the needle, full stop. The distance of the needle, the distance of the needle from the lens, the distance of the needle from the lens is measured to be 45 centimeter, is measured to be, देखिए रहा 22.5 का दुगना 45 centimeter. The liquid is removed, full stop, full stop के बाद है the liquid is removed, the liquid is removed and the experiment is repeated and the experiment is repeated and the experiment is repeated. The new distance is measured to be, the new distance is measured to be 30 centimeter. The new distance is measured to be 30 centimeter. What is the refractive index of the liquid? What is the refractive index of the liquid? What is the refractive index of the liquid? ये क्वेश्चन, ये एक्सपेरिमेंट इसलिए बनाया जाता है ताकि आप लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त कर सकें। मान लो आपने वाटर यूज करा तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा इस एक्सपेरिमेंट से पता लगेगा, इस क्वेश्चन को सोल्व करके पता लगेगा। पहले एक्सपेरिमेंट करो, फिर दो इन्वर्टेड पोजीशन ढूंढो जो इसमें बताई गई 45 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर, और जब वो मिल जाए फिर उसकी हेल्प से आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड फाइंड आउट करना है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड जो मिलता है वो आता है
कितना 4/3। मतलब इस एक्सपेरिमेंट से आप कोई और सा लिक्विड, किसी और का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्राप्त कर सकते हो। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का तरीका हो गया। यहाँ पानी भर दिया ऐसे, ठीक है। कितनी दूर रखा है? 45 सेंटीमीटर, ठीक है। ए बी, और इमेज मिली यहीं पर ए डैश बी डैश, इन्वर्टेड इमेज उसी साइज की। फिर इस लिक्विड को हटा दिया तो ऑब्जेक्ट रखा 30 सेंटीमीटर दूर सी डी, और इमेज यहीं मिली सी डैश डी डैश 30 सेंटीमीटर पर। तो बताना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। ये वो क्वेश्चन कर लेना खुद से, ठीक है, कर लेना ये खुद से क्वेश्चन। कराऊं मैं? कराऊं? अच्छा बताओ, चलो अभी तो टाइम है। इसके रेडियस है आर, अभी रेडियस नहीं बताई हुई क्वेश्चन में। इसकी रेडियस है आर, ठीक है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं दिया हुआ, वो निकालना है। मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, ठीक है। इसकी रेडियस आर, इसकी रेडियस आर, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 एयर। तो चलो इसका वो निकालो, फोकल लेंथ, इस ग्लास की फोकल लेंथ निकालो। रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। हाँ, आर के रूप में आएगा आंसर। करो। वही 1/f म्यू ऑफ मीडियम अपॉन म्यू ऑफ सराउंडिंग -1 इंटू 1/r1 -1/r2। इसे फॉर्मलेस करना है। कौन? कॉन्वेक्स लेंस है, इक्वी कॉन्वेक्स लेंस। इक्वी कॉन्वेक्स मतलब दोनों सेम रेडियस का। ये तो इक्विवेलेंट आर जो एफ आर के बराबर आ गया। आर के बराबर आ गया। एफ आर मेरा R/10 है, R/10। मेरा ये आर के बराबर आ गया। अच्छा, एफ इक्विवेलेंट आ गया तुम्हारा आर के बराबर। अच्छा, पूरा सॉल्व करा आर के बराबर। बस यही आया आर के बराबर। तो इसमें वो बीच में नहीं निकालेंगे 1.5 -1 बोलो। आर 1/r आर हाँ या 1/-r प्लस आर आएगा। ऐसे है, हाँ इंसिडेंट रे ये है। इसके लिए प्लस हो जाएगा, इसके लिए माइनस हो जाएगा। तो 0.5 0.5 2/r, तो आर की बराबर आ गया। तो एफ इक्विवेलेंट आ गया, एफ इक्विवेलेंट आ गया प्लस आर, है ना। बोलो। यस सर। सही है। अब इसका एफ इक्विवेलेंट निकाल दो। एफ इक्विवेलेंट क्यों बोल रहे हो, उसको एफ बोलो ना सीधा। हाँ, इसका अब इसका फोकल लेंथ निकाल दो। चलो इस वाले की, मिरर वाले, वो वाटर वाले की, वाटर वाले की फोकल लेंथ निकालो। आर और एन के रूप में आएगी, आर और एन के रूप में आएगी।
2n minus 1 upon r. मिरर की फोकल लेंथ Infinity 1 upon infinity. मिरर की आएगी इन्फिनिटी। F equivalent F equivalent 1 minus 2 upon r आएगा। हेलो तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? हाँ बोलो क्या कह रहे F equivalent 1 minus 2 upon r आएगा। हैं? एफ इक्विवेलेंट जो भी आएगा 4n माइनस 2r। upon r 4n minus 2 upon r। ठीक है, एफ इक्विवेलेंट मिल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब कह रहा है क्वेश्चन में, क्या कह रहा है अब आगे? अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में कह रहा है अगर वाटर का एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा? एफ ऑफ वाटर इक्वल टू 2n minus 1 upon r। एक मिनट, एन कितना? एन तो एन है, एन माइनस 1 अपॉन आर हो जाएगा माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी। तो वाटर का आ गया तुम्हारा minus एन माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1, है ना। वाटर का आ गया यानी आर अपॉन 1 माइनस एन, आर अपॉन 1 माइनस एन, ये हो गया वाटर का। अब पूरे सिस्टम का निकाल देते हैं। तो पूरा सिस्टम कितने फोकल लेंथ की तरह बिहेव करेगा? ये पूरा सिस्टम इक्विवेलेंट पावर इक्विवेलेंट ऑफ मिरर की तरह बिहेव करेगा पूरा का पूरा सिस्टम, जिसमें 2 बार तो पावर ऑफ ग्लास आएगा प्लस 2 बार पावर ऑफ वाटर आएगा, वाटर का लेंस, और 1 बार मिरर आएगा प्लस वाटर ऑफ पावर ऑफ मिरर। बोलो। yes sir। तो मतलब एफ माइनस एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, ये पूरा सिस्टम मिरर की तरह बिहेव करेगा, उसका इक्विवेलेंट मिरर माइनस का, अरे मिरर का फॉर्मूला होता है माइनस 1 अपॉन 2 टाइम्स पावर ऑफ ग्लास यानी फोकल लेंथ ऑफ ग्लास प्लस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ वाटर प्लस पावर ऑफ प्लेन मिरर होती है 0, पावर ऑफ प्लेन मिरर होती है 0। तो माइनस 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर कितना आया वो तो निकालना ही है, इक्वल टू 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ ग्लास कितना आया? तो r आर आया ना, आर। फोकल लेंथ ऑफ ग्लास आया आर प्लस 2 अपॉन फोकल लेंथ ऑफ वाटर कितना है? ये रहा आर अपॉन 1 माइनस एन, 1 माइनस एन नीचे है वो ऊपर चला जाएगा, तो 2 अपॉन आर। तो ओवरऑल फोकल लेंथ कितनी आ गई? 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट, है ना, एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर, 2 अपॉन आर कॉमन, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1 माइनस एन, तो कितना आ गया भाई? माइनस 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर 2 अपॉन आर प्लस 2 माइनस एन, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर कितना आ गया? 4 माइनस एन अपॉन 4 माइनस 2 एन, 4 माइनस 2 एन अपॉन आर। ये माइनस वहां ले जाओ, ये माइनस वहां ले जाओ, तो 1 अपॉन एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर आ गया 2n माइनस 4 अपॉन आर, 2n माइनस 4 अपॉन आर। तो एफ इक्विवेलेंट ऑफ मिरर कितना आ गया? आर अपॉन 2n माइनस 4, आर अपॉन 2n माइनस 4, आर अपॉन 2n माइनस 4।
ये आ गया। तो ये पूरा सिस्टम इस मिरर की तरह बिहेव करेगा जिसकी फोकल लेंथ है r/2n-4। तो पूरे सिस्टम को हटाओ, एक मिरर लगाओ, अब पता नहीं कैसा मिरर है, कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है, जो भी है हमें मतलब नहीं, उसकी फोकल लेंथ इतनी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? 45 सेंटीमीटर दो। इमेज भी कहाँ पर है? 45 सेंटीमीटर दो। यू लगाओ -45, वी लगाओ -45 और फोकल लेंथ लगाओ ये रही कितनी, r/2n-4। लगाओ फॉर्मूला, आ जाओ आ जाओ। मिरर फॉर्मूला, हाँ मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। हाँ बैठ जाओ। 1/v + 1/u = 1/f। बैठ जाओ इतने से बोलते। इक्वेशन बनी कोई r और n में? सॉल्व करोगे आएगा 1/v + 1/u = 1/f। 1/v कितना है? -45। 1/u कितना है? -145। 1/f कितना है? r/2n-4। तो आ जाएगा -2/45 = 2n-4/r। यहाँ से माइनस वहां ले जाओ या इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो हो जाएगा -2r बराबर 2n-4 × 45। तो 2r बराबर आ जाएगा, माइनस वहां ले गए तो 4 - 2n × 45। ये आ गई इक्वेशन 1। ये आ गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है पानी हटा दो और फिर ऑब्जेक्ट रखो 30 सेंटीमीटर पर। तो इमेज फिर से मिल रही है 30 सेंटीमीटर पर। इस इक्वेशन को यूज करना बाद में। अब दूसरी इक्वेशन बनेगी। दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है? दूसरी इक्वेशन के लिए क्या है? ये पानी हटा दो। ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, ऐसा नहीं। पानी हट गया और फिर कह रहा है 30 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखा, 30 सेंटीमीटर पर इमेज बनेगी। जब पानी हट गया तो ये पूरा सिस्टम कैसे बिहेव करेगा? उसकी फोकल लेंथ निकालनी। तो 1/f इक्विवेलेंट ऑफ मिरर माइनस इक्वल टू लेंस के लिए आ जाएगा 2/ फोकल लेंथ ऑफ लेंस, सॉरी ग्लास है। अब एयर है, एयर ना कन्वर्जिंग होता ना डाइवर्जिंग होता है, उसकी पावर हो जाएगी 0 और लेंस की पावर, मिरर की पावर तो है ही 0। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा माइनस, अच्छा फोकल लेंथ ऑफ ग्लास क्या है? r, तो r/2 आ जाएगा। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ मिरर आ जाएगा -r/2। तो मतलब इस पूरे सिस्टम को हटाओ, एक मिरर लगाओ जिसकी फोकल लेंथ तो -r/2 हो, यानी वो वाला मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर जिसकी फोकल लेंथ तो -r/2। फिर से u रखो, अब की बार -30, v रखो -30 और फोकल लेंथ रखो -r/2। फॉर्मूला लगाओगे, मिरर फॉर्मूला 1/v + 1/u = 1/f। v कितना है? -1/30। u कितना है? -1/30 इक्वल टू फोकल लेंथ हो जाएगा -2/r। फोकल लेंथ आ जाएगा r/2, तो ऊपर चला जाएगा -r/2। तो ये बन जाएगा -2/30 इक्वल टू -2/r। 2 से 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया, r बराबर आ गया 30 सेंटीमीटर। हो गई, रेडियस आ गई तुम्हारी 30 सेंटीमीटर।
आर बराबर 30 सेंटीमीटर इसमें रखो, यहाँ से एन आ जाएगा। आर बराबर 30 सेंटीमीटर यहाँ रखो, यहाँ से एन आ जाएगा, एन ऑफ वाटर आ जाएगा। फोर बाय थ्री सही है, वाटर है मतलब ये जो मीडियम रखा गया, लिक्विड रखा गया, वाटर है ना। आर बराबर 30 यहाँ रखा, तो 2 इंटू 30 बराबर 45 चौके 180 माइनस 90 एन, ये 90 एन यहाँ आ जाएगा, ये आ जाएगा 180 माइनस 60 यानी 120 बट्टे 90 इक्वल टू एन। 0 से 0 कट जाएगा, 4 3 से कटेगा, 3 चौक 12, 3 3, तो एन की वैल्यू आ गई 4/3। यही निकालना था, ठीक है।